नमस्कार साथियों। आज हम बताएंगे बहुत सी बीमारियां एक साथ क्यों आती हैं और या अलग अलग रूप लेकर कैसे कैसे आती हैं। जैसे गैस की बीमारी। जब गैस बनता है तो पेट में बहुत तीव्र गति से दर्द होता है। गैस बनता है, गैस अधिक बनने की वजह से पेट का जो है पोटी बार बार आता है और गैस बनने की वजह से सर में दर्द भी होता है। गैस बनने की वजह से माइग्रेन की समस्या हो जाती है और गैस बनने की वजह से पूरे बॉडी में पेन होता है। कभी कभी ऐसा लगता है पूरे बॉडी में बहुत गंभीर रूप से पेन होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है। और गैस जब बनता है कभी कभी ऐसा होता है पूरे शरीर में जकड़न अकड़न हो जाता है। और गैस जब बनती है, गंभीर रूप गैस का हो जाता है, तो जो शरीर के अंदर की जितनी भी गांठें हैं, बड़े बड़े जितने भी जोड़ हैं, सब में दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब गैस बनता है तो गैस बनने की वजह से ही शरीर के जो जोड़ हैं, जैसे कमर का जोड़, घुटने का जोड़, घुटने के नीचे एंकल का जोड़ और हाथ के कलाइयों का जोड़, कंधे का जोड़, गर्दन का जोड़, बड़े बड़े पॉइंट के जो जोड़ होते हैं, सबसे पहले जब गैस बनता है तो गैस वहां भी अधिक चला जाता है। और जब वो गैपिंग वाला जगह, जो खाली जगह होता है, इसमें स्पेस बोलते हैं, जितने भी जोड़ों के जगह खाली होते हैं, वहां जब गैस अपना जाके रूप ले लेता है, अपना जगह बनाकर बैठ जाता है, तो भी वहां पे दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है, वो कारण हम बता रहे हैं। जब जोड़ों के अंदर गैस जाके बैठ जाता है तो जितने भी जोड़ होते हैं सब में ग्रीस होता है। वो ग्रीस धीरे धीरे करके सूख जाता है और जब वो ग्रीस सूख जाता है तो जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट जोड़ों में दर्द नहीं होता है, धीरे धीरे करके बीमारियां आती हैं। और जब बीमारी आकर के बड़ी रूप ले लेता है तो आप उसको जल्द से ठीक नहीं कर सकते हैं। चाहे किसी भी सेक्टर में आप जाइए, एलोपैथ में जाइए, आयुर्वेद में जाइए, यूनानी में जाइए, किसी थेरेपी में जाइए, आप सोचिए कि एक दिन में ठीक हो जाए तो एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है। क्योंकि बीमारी ना तो एक दिन में आता है ना तो एक दिन में जाता है। वो कई महीनों से, कई वर्षों से थोड़ा थोड़ा करके अपना रूप बड़ा विशाल बना लेता है, तब वो आपको पता चलता है। तो वो जल्दी से, इतना जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जैसे किसी वस्तु को हक के लिए आप लड़ाई लड़ते हैं पाने के लिए, उसी तरह से जब आपको पता चल गया हमारी गंभीर बीमारी हो गई है, तो आप कठिन परिस्थितियों में झेलते हुए चिकित्सा करना पड़ेगा। आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, तभी आपकी बीमारी जा सकती है, अन्यथा बीमारी नहीं जा सकती है। क्योंकि आज के डेट में हम भी बताते हैं और बहुत से लोग भी बताते हैं जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हैं। तो 95% लोग जो अपने बस में काम करने योग्य है वो चीज नहीं करते हैं। जो दूसरे के बस में काम करने का है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, उसके पीछे लाइन लगाते हैं, उसके पीछे नंबर पहले से लगा लेंगे। लेकिन जो स्वयं कर सकते हैं, किसी ने बता दिया ऐसा आप कर लीजिए, आपकी स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी, उसको वो नहीं देखेंगे। क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट उनको इसमें है कि हम बड़े से बड़े अस्पताल में जाएं, बड़े से बड़े चिकित्सक के पास जाएं और बहुत ज्यादा रुपया वहां खर्च करेंगे, तभी हमारा बीमारी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। वहां आप इकट्ठा पैसा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख देने से नहीं ठीक हो पाएंगे। वहां भी आपको समय देना पड़ेगा। और बहुत जल्दबाजी अगर किए तो जल्दबाजी का काम खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। जल्दी में अगर आप काम करना चाहते हैं, जल्दी में ठीक होना चाहते हैं, तो बेटर नहीं होगा, वहां कुछ बिगड़ सकता है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि घुटने में दर्द होता है, कुछ लोग सलाह देते हैं ऑपरेशन करवा लीजिए। क्या ऑपरेशन कराने से घुटने का दर्द चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा।
क्योंकि घुटने का जो दर्द हो रहा है वो कहाँ से उसकी बीमारी घुटने में आई है, जब हम उसको ठीक करते हैं तब वो सही होता है। ऑपरेशन कराएंगे थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर उसके जो बीमारी के जो अंश होते हैं, जो ग्रीस सूखने का काम करता है, हवा जिसको वायु कहते हैं, जिसका नाम गैस है, वो धीरे धीरे करके आप घुटने में आया हो, गैस को सुखा, ग्रीस को सुखा दिया है, वो बीमारी जब जाती नहीं है तो डायरेक्ट वो कैसे ठीक होगा। पुनः ऑपरेशन कराने के बाद भी उस घुटने में तकलीफ आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, तत्काल नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद होगा। तो इसलिए आप उसको ध्यान रखिए, किसी भी बीमारी से, जोड़ों के दर्द से, गैस से परेशान है आप, तो आप ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़िए। कुछ चीज़ हमने अपने YouTube के वीडियो पर बता दिया है, जो आपके बस में है, जो आप स्वयं कर सकते हैं, उसे करना शुरू कर दीजिए। आपकी बीमारी धीरे धीरे करके जड़ से खत्म हो जाएगा। और जड़ से किसी बीमारी को खत्म करने के लिए आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। जड़ से बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत से परहेज करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस पर जागरूक होने की आवश्यकता है, आपको समय देने की आवश्यकता है, और कोई विशेष बड़ी बात नहीं है इसमें। तो गैस जब भी बनता है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ले करके आता है, और गैस कभी कभी लोगों को ऐसा बन जाता है कि जानलेवा हमला कर देता हो, जान पे इतना हमला करता है कि मालूम होता है कि भी जान निकल जाएगी, अभी प्राण निकल जाएगी। ऐसे गंभीर रोग हो जाते हैं, और किसी किसी का जान निकल भी जाता है। जब आप समय के पहले व्यवस्थित नहीं होंगे, चिकित्सा नहीं करवाएंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, और गंभीर रूप से गैस बन जाएगा तो जान तो जा भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। गैस बहुत ही खतरनाक चीज है, और जब गैस बनता है, गैस तो शरीर, सबके शरीर में, चाहे 1 दिन का बच्चा हो, चाहे 5 दिन का बच्चा हो, चाहे 6 महीना का बच्चा हो, चाहे बूढ़ा आदमी हो, चाहे जवान आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके पेट में गैस बनता है। लेकिन गैस जो बनता है वो अपने हिसाब से उसको होना चाहिए। अधिक जब बनेगा तो बीमारी आ जाएगी, और गैस से ही कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको नाम कब्ज होता है। और जब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, जिसका नाम कब्ज है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत बीमार हो जाती है। गैस जब बनता है तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों बीमार हो जाती है, उसमें जा करके मल चिपक जाते हैं, और जब वो चिपक जाते हैं तो गैस बाहर निकलने में असमर्थ जब हो जाता है, जब छोटी आंत और बड़ी आंत में मल चिपकते 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 मोटा हो जाता है, तो वो जब गैस बनती है तो बाहर नहीं निकल सकता है, ना तो नीचे से बाहर निकल सकता है, ना तो ऊपर से बाहर निकल सकता है। जब उसको बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिलेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो जोड़ होते हैं, जितने बड़े होते हैं, छोटे जोड़ होते हैं, कहीं भी जोड़ होते हैं, तो वो गैस जाके वहीं भर जाता है। और जब गैस वहां पे भर जाता है तो धीरे धीरे करके वहां की ग्रीस को सुखा देता है, और जब ग्रीस वहां की सूख जाती है तो पूरे बॉडी में, जहां पे जोड़ होते हैं, सारी बॉडी में पेन होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है। जैसे आप ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में स्नान करते हैं, और जब स्नान करने के बाद आपके जो गीले वस्त्र होते हैं आप कहीं उसको लगा देते हैं, तो जब उसमें वायु का प्रकोप जाता है तभी वो सूखता है। चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंडी का मौसम हो, या बरसात का मौसम हो, जब तक उस गीले वस्त्र में वायु का प्रकोप नहीं होगा, वायु नहीं पहुंचेगी जब तक वहां पर, तब तक वो सूख नहीं सकता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जितने भी जोड़े और गांठें होती हैं, छोटे और बड़े, सब में जब वायु, मतलब गैस, उसके कई नाम हैं, कई रूप हैं, कोई गैस कहता है, कोई वायु कहता है, कोई हवा कहता है। तो जब वो अपने रूप में जोड़ों के अंदर पहुंच जाएगा तो वो धीरे धीरे उसके ग्रीस सूखने लगते हैं, क्योंकि जहां वायु का प्रकोप पहुंचता है वहां कुछ भी रहेगा तो सूख जाएगा। कुछ भी होगा, वायु का प्रकोप ज्यों ही पहुंचेगा, जैसे मान लिया कहीं आपके घर में या कहीं भी देखेंगे गीले मिट्टी होते हैं, गीली मिट्टी अपने आप नहीं सूख सकती है जब तक उसमें वायु का प्रकोप ना हो। केवल धूप दिखाने से वो नहीं सूख जाएगा, जब तक उसमें वायु का प्रकोप नहीं आएगा, हवा नहीं प्रवेश करेगा, तब तक वो सूख नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए। आप कहीं भी रहते हो, किसी जिले, प्रदेश, देश में, विदेश में, कहीं भी आप रहते हो,
आपके अंदर अगर गैस की समस्या आ रही है, गैस की बीमारी बनना शुरू हो गई है, तो आप सावधान हो जाइए। उसकी चिकित्सा सबसे पहले करवाइए। कहीं भी आप करवाइए, एलोपैथ में करवाइए, यूनानी में करवाइए, आयुर्वेद में करवाइए, कहीं भी करवाइए। गैस किसी दवाई से जड़ से जाने वाला नहीं है। अगर वो विशाल रूप ले लिया है तो गैस थेरेपी में, अगर आप थेरेपी की चिकित्सा लेते हैं और कुछ सुझाव जो दिए हैं हमने उस पर आप अमल करते हैं, जैसे पानी पीना, गैस किसी को बन गया या कोई बीमारी अटैक कर दिया है, तो सबसे पहले आप 1.25 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए। जिस दिन से आप 1.25 लीटर पानी शुरू कर देंगे पीने के लिए, सुबह सुबह बिस्तर से उठने के बाद तुरंत 1.25 लीटर पानी प्रयोग कीजिए। और पानी पीने के बाद पेट को अपने सहला लीजिए, अपने पेट को अपने हाथ से मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप शौच क्रिया को जाएं। धीरे धीरे देखेंगे आपके पेट के अंदर की जो वायु होती है, जोड़ों के अंदर की जो वायु होती है और कफ मसल्स में जो दर्द होता है, वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगा। और ये सोचिए कि एक दिन में जल्दी से चला जाए तो एक दिन में जाने वाला नहीं है। आप पैसा भी खर्च करके एक दिन में नहीं ठीक कर सकते हैं, तो हम बिना पैसे की कुछ दवाइयाँ बता रहे हैं जिसे आप प्रयोग में लाकर शुद्ध हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो आप बिना पैसे का क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? बिना पैसे की दवाई है पानी। पानी में आपका कोई विशेष पैसा नहीं खर्च हो रहा है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। आप पानी का प्रयोग कीजिए। आप पानी का जब प्रयोग करेंगे तो पानी के प्रयोग से आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी। जैसे कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, आपके शरीर में काफ़ी गर्मी होता है तो मैल जम जाते हैं और पसीने लग जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए बदबू देने लगता है। जब आपके शरीर के ऊपर पसीना निकलता है और वस्त्र गीले हो जाते हैं तो आप उसे निकाल देते हैं। थोड़े टाइम के बाद मैल गर्मी सूख जाता है। सूखने के बाद वो शरीर के ऊपर ही चिपक जाता है। अब वो चिपकने के बाद आपके ही शरीर को बदबू देता है, क्योंकि ऊपर से वो दिख रहा है। तो आप क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं और उसको साबुन लगाते हैं। अच्छे साबुन लगा करके उसको हाथों से मल मल के साफ करते हैं, मैल साफ हो जाते हैं, शरीर सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार से आपके शरीर की अंदरूनी गंदगी जो है वो पानी से ही साफ होगा, और कोई जो है विशेष यंत्र से नहीं साफ आप कर सकते हैं। आप पानी से ही आपके अंदर की जो गंदगी होगी आप उसे पानी से ही साफ कर सकते हैं, ना कि किसी यंत्र से साफ कर सकते हैं, किसी और चिकित्सक से साफ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप पानी नहीं डालेंगे शरीर के अंदर, तब तक वो अंदर की अंदरूनी गंदगी जो होगी नहीं साफ होगी। और जब तक वो साफ नहीं होगा, आपके शरीर का जो बीमारी होगा वो गंभीर रूप एक ना एक करके लेता रहेगा। गैस बना, कॉन्स्टिपेशन आया, उसके बाद कब्ज बन गया, फिर आपकी लैट्रिन नहीं होगी, फिर आपका और भी तमाम प्रकार की समस्याएं आने लगेंगी। सर में दर्द होने लगेगा, माइग्रेन की समस्या आ जाएगी, सर्वाइकल भी हो सकता है, सर्वाइकल में दर्द हो सकता है, और आपके हाथ पैर में कमजोरी आ सकता है, क्योंकि आपको जब गैस बनेगा भूख नहीं लगेगा और खाना नहीं खाएंगे, ताकत नहीं लगेगा। बहुत सी बीमारियां आके आपके एक साथ पहुंच जाएंगी आपके शरीर में। तो सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए मुखिया पानी है। पानी कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता है कि आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, क्योंकि इसको बताने का टाइम नहीं है। एक बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनके पास 100 200 पेशेंट रहते हैं, 300 पेशेंट रोज देखते हैं। रोज पेशेंट 100 पेशेंट 200 पेशेंट रोज देखने का मतलब क्या होता है? आप उनके पास 5 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। जब आप उनके पास 5 मिनट बैठने का उनके पास समय नहीं है तो आपको बताएंगे क्या? आपको दवाई लिख दी, आप जाओ खाओ या मर जाओ, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि उनको पैसे से मतलब है, वो आपको बैठा के समझाएंगे नहीं, समझाने का उनके पास टाइम नहीं है। आपको खुद समझना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर आपको बैठा के आधा घंटा समय नहीं देगा कि आप बैठो, आपको पानी पीना चाहिए, आपको खाना चबा चबा के खाना चाहिए, आपको दोनों टाइम लैट्रिन जाना चाहिए। पहले पानी पियो फिर लैट्रिन जाओ, समय से उठो, सुबह उठो, 4 बजे उठ जाओ, और 4 बजे उठने के बाद अनुलोम विलोम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए,
ऐसा उस डॉक्टर के पास, किसी भी डॉक्टर के पास फुर्सत नहीं है। आपको यूट्यूब के माध्यम से जानकारी मिल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लीजिए और उनको भी जो करते हैं अपनी चिकित्सा उसके अनुसार आप लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं जो चीज़ें चिकित्सक बताएगा उतना कीजिए। आप भी समझदार हैं, आप भी होशियार हो गए हैं, आप भी अपने मन से कुछ काम कीजिए। तो दोस्तों ये सब हमारे जो है सुझाव हैं आपके प्रति। आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, यही हम चाहते हैं। पूरा भारत हमारा स्वस्थ रहे, पूरा हमारा भारत व्यस्त रहे, पूरा हमारा भारत मस्त रहे। स्वस्थ, व्यस्त और मस्त। जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक वो व्यस्त नहीं हो सकता है, तब तक वो मस्त नहीं हो सकता है। तो स्वस्थ रहने के लिए बहुत से चीज़ों की आवश्यकता है। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखिए। समय से उठिए, समय से सोइए, समय से अपने दिनचर्या में जाइए, समय से अपने काम को कीजिए। ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए भगवान का भी कुछ ध्यान करते रहिए। समय से बिस्तर से उठने के बाद तुरंत भगवान का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि सारा चीज़ उन्हीं के माध्यम से होता है। जब तक भगवान का अंश नहीं लगेगा आपके शरीर में, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक कुछ भी बनने वाला नहीं है। जो बना रहेगा अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो बिगड़ भी सकता है। तो आप कम से कम इतना ध्यान दीजिए, भगवान ने आपको मनुष्य का जन्म दिया है। इस मनुष्य को जन्म को पा करके आप कम से कम अच्छे अच्छे काम कीजिए, अच्छे विचार रखिए, अपने मन को अच्छा कीजिए, अपना विचार अच्छा रखिए, अच्छा चीज़ सुनिए, अच्छा चीज़ देखिए, अच्छा चीज़ किसी को बताइए। ये जब आपकी भावनाएं होंगी तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं भावनाओं से भी बीमारियां आ जाती हैं। अपने अंदर निगेटिव भावना मत लाइए, हमेशा पॉजिटिव की भावना रखिए। तो दोस्तों इस प्रकार का हमारा सुझाव है और आप इस विचार को अपने पूरे परिवार में प्रयोग कीजिए और समय से सारे काम को कीजिए, जिससे स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। और इसके बाद हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल का वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये ज्ञान पूरे भारत के सभी लोगों तक पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ आप सभी देशवासियों से हमारा तहे दिल से सबसे नमस्कार है और सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद है।